हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल एग्जाम दी। देखो आज सबसे पहले भाई देखो वीडियो को लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो जिस भाई ने नहीं किया। फिर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए आपको वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। एक्चुअली बहुत सारे जो अभी चेंजेस आने वाले हैं, बहुत सारे कोर्स आने वाले हैं, तो उसके लिए जो वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कर ले। चलो देखते हैं भाई क्या पहला क्या है, माइक्रोप्लास्टिक इन द ह्यूमन्स ब्लड्स। तो ये हमारा डिटेक्टिंग द माइक्रोप्लास्टिक्स इन ह्यूमन ब्लड्स। क्या समझते हैं कि मानव शरीर में जो है, मानव शरीर के जो ब्लड है उसमें प्लास्टिक मिली है, कैसे क्या है। ये जीएस पेपर 2 में है, इश्यूज रिलेटेड टू हेल्थ से रिलेटेड है, माइक्रोप्लास्टिक्स इन ह्यूमन ब्लड्स। तो ए स्टडी by the researchers from the Netherlands and has the examined the blood samples 22 persons, all the animals, the donors and the healthy adults, and found the plastics particles in 17 of them. Details in study or look to the most commonly used for the plastic polymer. दोनों लैंग्वेजेस में है, समझते हो चले अच्छे से। नीदरलैंड के शोधकर्ताओं के द्वारा एक अध्याय में 22 व्यक्तियों के सभी जो अज्ञात दाताओं और जो स्वास्थ्य वयस्कों के रक्त नमूनों में जांच की गई और उनमें से 17 में जो प्लास्टिक के कण पाए गए हैं। विवरण अध्याय क्या है। अध्याय में सबसे अधिक इस्तेमाल किए जाने वाले प्लास्टिक पॉलीमर को देखा गया है। इसमें क्या है, ये पॉलीमर जो टेट्रा फिटेट पीटी और पॉलीथिनाइल्स जो है प्लास्टिक कैरी बैग्स के लिए यूज होते हैं, जो उसमें प्लास्टिक के जो कैरी बैग ले जाने के लिए यूज होते हैं। प्लास्टिक का यूज भी है, जैसे भाई अभी मान लिया हमें 10 किलो सामान ले जाना तो एक पॉलीथिन में ले जा सकते हैं इजीली। ठीक है, बहुत सारी चीजें। स्टाइलिन के पॉलीमर्स के लिए खाद्य पैकेज के लिए यूज होते हैं, खाद्य के लिए। उसके लिए मिथाइल क्रेटेल्स और पॉलीप्रोपेनॉल थे। उन्हें पहले 4 प्रकार की जो उपस्थिति मिली है। अध्याय में पाया गया कि 77% जो परीक्षण में सभी लोगों के जो 22 लोगों में से 17 में मात्रा का जो ठहराव सीमा से अधिक पाया गया है, माइक्रोप्लास्टिक ले लिया है। तो इन्होंने माइक्रोप्लास्टिक के रूप में जो स्थान ले लिया है। ये 50% नमूने शोधकर्ताओं की पीटी कणों का पता लगाया है, जो 36 इनमें से जो पॉलीस्टाइलिन की जो उपस्थिति पाई गई है, और 23 पॉलीथिलाइन और जो 5% जो मिथाइल क्रेटेल्स भी पाए गए हैं। इसमें से पॉलीप्लाइप्लीन के लिए निशान भी नहीं पाए गए थे। उन्होंने दाताओं के औसतन 1.6 जो माइक्रोग्राम प्लास्टिक के कण प्रति मिलीलीटर जो रक्त में नमूने पाए गए हैं। अच्छा, व्हाट इज द माइक्रोप्लास्टिक। माइक्रोप्लास्टिक होता क्या है। माइक्रोप्लास्टिक इज द टीनी बिट्स ऑफ द वेरियस टाइप्स ऑफ द प्लास्टिक आर फाउंड इन द एनवायरनमेंट। जो माइक्रोप्लास्टिक है, जो पर्यावरण में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के प्लास्टिक के टुकड़ों से छोटे छोटे टुकड़े होते हैं। नाम उनका उपयोग जो माइक्रोप्लास्टिक के अलग अलग करने के लिए किया जाता है, जैसे प्लास्टिक की बोतलें, बैग, etc। इस प्रकार के जो बिल को जो फिट करने के लिए आकार का कोई एक जो सार्वभौमिक समझौता नहीं है। यूएस जो NOAA जो नेशनल ओशियंस एंड द एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशंस और यूरोपीय जो केमिकल एजेंसी माइक्रोप्लास्टिक लेस देन द 5 mm लेंथ, जिनकी जो 5 मिनिमम से कम लंबाई की जो है वो इसमें आती है। हेल्थ इंपैक्ट, स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ा है। अभी तक जो स्पष्ट नहीं है कि माइक्रोप्लास्टिक रक्त प्रवाह के अंगों में जमा हो सकते हैं बीमारी को, क्योंकि 17 पे किया है, फिर और पे किया जो इफेक्ट हुए 17 हुए। समूह में जिन कणों की जो तलाश और आकार का लगभग जो 700 नैनोमीटर 0.0007 मिलीमीटर के बराबर जितना छोटा था, यह वास्तव में छोटा और देखा गया है कि जाना बाकी है कि ऐसे कणों को रक्त कोशिकाओं की दीवारों पर पार करने और अंगों को प्रभावित करने के लिए खतरा है। साथ ही वर्तमान में निष्कर्षों से पुष्टि करने के लिए बड़े अध्याय की जो आवश्यकता है। रैट एक्सपेरिमेंट, चूहों का क्या प्रयोग हुआ। चूहों का प्रयोग जहां तक फेफड़े पॉलीस्टाइलिन क्षेत्रों में 20 नैनोमीटर संपर्क में थे, ने जो नैनो कणों को
अपरा और जो भ्रूण ऊतकों में स्थानांतरित कर दिया। चूहों में माइक्रोप्लास्टिक्स के जो मौखिक प्रशासन के कारण ये जो यकृत, गुर्दे और आंत में जमा हो गई। द सिग्निफिकेंस ऑफ द स्टडी, अध्ययन में का क्या महत्व है। प्लास्टिक की जो लोगों के संपर्क में आने से डेटा की कमी के कारण प्लास्टिक के स्तरों में संबंध में मानव स्थान स्वास्थ्य जो जोखिम मूल्यांकन करना आसान नहीं है, शायद संभव भी नहीं है। इस लिहाज से ऐसी पढ़ाई जरूरी है। अब देखते हैं, प्रतिवाहियों को छोटे छोटे आकार के अध्याय और जो परिणामों के नीति रूप में आदि के रूप में नहीं लिया जा सकता। यदि पेपर की शक्ति विधि है तो यह प्रदर्शित करने में रक्त को जो माइक्रोप्लास्टिक खोजने की ऐसी संभावना मौजूद है। अब देखो रिसर्च क्या है, रिसर्च करना है। एक्सटेंडेड द प्रोड्यूसर द रेस्पॉन्सिबिलिटी EPR प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2006 लंदन कन्जर्वेशन 1972, ये जो लंदन कन्वेंशन। माइक्रोप्लास्टिक और माइक्रोप्लास्टिक में क्या अंतर होता है। प्राथमिक और माइक्रो जो सिंगल यूज प्लास्टिक क्या है, मान्य मनुष्य और जो वन्य जीव समुद्री जीव पर क्या उसका क्या इफेक्ट पड़ता है। क्वेश्चन आया हुआ है, इंग्लिश वर्जन है और ये हिंदी वर्जन है। निम्नलिखित में विचार कीजिए यदि कोई जो कूट का विचार करें। विस्तारित निर्माता उत्तरदायित्व EPR के दृष्टिकोण से, जिसके तहत जो उत्पादों के उपभोक्ता के बाद में उत्पादकों के विचार वो उपचार या निपटान के लिए महत्वपूर्ण जिम्मेदारी वित्तीय और भौतिक दी जाती है। प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन 2016 के विस्तारित उत्पादन उत्तरदायित्व EPR की जो अवधारणा पेश की है। तो ओनली वन, ओनली टू, बोथ, नाइदर वन और टू। तो ओनली वन इज द करेक्ट आंसर, सेकंड इज द करेक्ट, वो सॉरी ये जो फॉल्स है। मैन के लिए स्पेसिफिक है। नेक्स्ट है हमारा हाउ द सिग्निफिकेंट ऑफ द प्रॉब्लम द प्लास्टिक पॉल्यूशन फॉर मैराइन लाइफ ऑफ द डिस्कस। समुद्री जीवन के लिए प्लास्टिक प्रदूषण से समस्या कितनी महत्वपूर्ण चर्चा करना इस पे। नेक्स्ट है, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कोरल ब्लीचिंग। कोरल ब्लीचिंग को क्या बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं इसको परवाल विरंजन। परवाल विरंजन बोलते हैं इसको, देख सकते हैं इस तरह से। द फिनोमिना ऑफ द कोरल ब्लीचिंग्स, तो ये कंजर्वेशन, इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन एंड डिग्रेडेशन ऑफ इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट ऑफ असेसमेंट, ये हमारा इसमें आएगा। कोरल ब्लीचिंग होता क्या है। द मैनेजमेंट ऑफ द अथॉरिटी ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट कोरल रीफ सिस्टम्स, ऑस्ट्रेलिया इज द ग्रेटर बैरियर रीफ confirmed on the March 25 the reef the expanding a mass of coral bleaching event। दुनिया की सबसे बड़ी प्रवाल भत्ती जो प्रणाली के प्रबंधन के प्राधिकरण ऑस्ट्रेलिया ग्रेटर बैरियर रीफ जो 25 मार्च को पुष्टि के गए चट्टान के बड़े बड़े जो पैमाने के प्रवाल विरंजन घटना को अनुभव कर रही है। साथ ही जो IPCC ने इसी महीने के अपनी रिपोर्ट में जारी की है जिसमें चेतावनी दी है कि ग्रेट बैरियर रीफ को जीवन से गंभीर खतरे हैं। डिटेल्स है, रिपोर्ट में कहा गया है कि यदि तापमान में वृद्धि जारी रहती है तो ब्लीचिंग की जो घटना अधिक बार हो सकती है और ऑस्ट्रेलिया में शेष रीफ कवर का एक जो बड़ा हिस्सा नष्ट हो सकता है। ऑस्ट्रेलिया की ग्रेट बैरियर रीफ जो 2300 किलोमीटर की दुनिया की सबसे बड़ी जो रीफ प्रणाली है, यह जो 400 विभिन्न प्रकार के कोरल होस्ट करता है। मछलियों को जो 1500 जो प्रजातियां और 4000 प्रकार के जो मोलस्क को आश्रय देता है। यह 6 टाइम्स है, 6 टाइम्स इवेंट जो है 6 टाइम्स 6 ईयर्स इन व्हिच द इवेंट जो अकर्स। ये छठी बार है जब प्रवाल भत्ती एक जो व्यापक हानिकारक व्यंजन घटना को प्रभावित कर रही है और 6000 वर्षों में चौथी बार ऐसी घटना है। 6 वर्षों में जो चौथी बार है, 6 वर्षों में 6 ईयर्स में। जो ब्लीचिंग कार्यक्रम 10 वर्षीय है। यूनेस्को संयुक्त राष्ट्र जो वैज्ञानिक संगठन सांस्कृतिक संगठन वैज्ञानिक मिशन के मेल खाता है। वर्तमान में जो ऑस्ट्रेलिया में चल रहा है और यहाँ पे जो ये देखो ये भी ये जो है UNSCO का जो यूनाइटेड नेशंस एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन का एक कार्यक्रम भी चल रहा है वहाँ पे। उस टाइम पे इस तरह की जो प्रॉब्लम आना बहुत बड़ी बात अपने आप में। अबाउट द कोरल रीफ प्रवाल व्यक्ति के बारे में। मूंगे समुद्री अकशेरुका जिसमें जो हड्डी अकशेरुका जिसमें एक हड्डी जो उसमें जो हड्डी पीछे की रीढ़ की हड्डी होती है। ऐसे जानवर को जिनके रीढ़ हड्डी नहीं होती। अकशेरुका जिसमें रीढ़ की हड्डी हो और इसमें रीढ़ की हड्डी ना हो, अकशेरुका। इसको प्रत्येक कोरल को जो पोलिप कहा जाता है। ऐसे में हजारों पोलिप्स को एक साथ रहते हैं, एक कॉलोनी बनाते हैं। जब बढ़ता जाता है तो पोलिप्स खुद को
प्रतियां बनाते हुए लिए गुना करता रहता है। मूंगे दो प्रकार के होते हैं, कठोर मूंगा और नरम मूंगा, हार्ड और द सॉफ्टर कोरल। जो कठोर मूंगे जो जिन्हें हेमाटाइट्स या रीफ बिल्डिंग भी कहा जाता है, कठोर सफेद और मूंगा हेक्सोस्टेपनेबल्स बनाने के लिए समुद्री जल में जो कैल्शियम कार्बोनेट निकालते हैं। सॉफ्ट कोरल्स द क्लोज, द नरम मूंगा जंतु जो हालांकि पौधे में अपनी जो उपस्थिति उधार लेते हैं और खुद को ऐसे कंगालों को और पूर्वज निर्मित करने के लिए कंगालों को जोड़ते हैं। नरम मूंगे को भी वर्षों में जो अपनी स्वयं को कंगालों कठोर संरचना में जोड़ते हुए ये बढ़ती हुई संरचना और धीरे धीरे प्रवाल वृत्तों का निर्माण करती है। जो सिम्बोटिक्स रिलेशनशिप, सहजीवन संबंध क्या है? मूंगे एकल जीवन में शैवाल के जो सहजीवन संबंध को साझा करते हैं, जिन्हें जो जोक्सन थैला कहा जाता है। शैवाल मूंगे की भोजन और जो पोषक तत्व प्रदान करते हैं, जो सूर्य के प्रकाश में उपयोग प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से बनाते हैं। बदले में मूंगे शैवाल के घर में और जो प्रमुख पोषक तत्व देते हैं। जो जोक्सन थैला जो भी मूंगे को उसकी चमकीला रंग देता है। कोरल ब्लीचिंग, परवाल विरंजन। ब्लीचिंग तब होती है जब तापमान में बदलाव होता है। ये एक्चुअली जब ये है ना, ये तापमान को पूरा वो चेंजेस नहीं झेल पाता। जैसे हम झेल जाते हैं। अभी जैसे मार्च थोड़ी सी पहले सर्दी से आए हैं, फेब से, फिर अब जो हम प्रवेश कर रहे हैं, अप्रैल में प्रवेश कर रहे हैं, उसमें गर्मी में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी एक दिन बाद अप्रैल से स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है। समुद्र जल में अम्लता के लिए उच्च स्तर पर जो कोरल अपने वातावरण से तनाव से अनुभव करते हैं, और तनाव परिस्थितियों में कोरल पोलिप्स के अंदर रहने वाले जोक्सन थैला जो खाद्य उत्पादक और शैवाल प्रतिक्रियाशील ऑक्सीजन की प्रति उत्पादन करते हैं, जो कोरल के लिए फायदेमंद नहीं होता है। तो मूंगे अपने जो पोलिप्स के रंग बदलने वाले जोक्सन थैला को बाहर निकाल देते हैं, जो हल्के और सफेद एक्सोस्टेन्स को उजागर करता है, जिससे मूंगों की जो प्रक्षालित रूप से दिया जाता है। यह सहजीवन संबंध भी समाप्त करता है, जो कोरल को जीवन और बढ़ाने के लिए मदद करता है। प्रक्षालित मूंगे व्यंजन के संबंध में जो समुद्र में तापमान और जो सामान्य स्तर पर जो वापस आने पर आधारित जीवित रहता है। नेक्स्ट हमारा स्टोरी ऑफ द कोरल ब्लीचिंग, प्रवाल वृत्ति का इतिहास। पहली सामूहिक व्यंजन घटना 1988 में हुई थी, जब जो अल नीनो समुद्री पैटर्न के कारण जो प्रशांत महासागर में समुद्री गर्म सतह हो गई थी। गर्म जो सतह जो उसकी सरफेस है वो गर्म हो गई थी। सी परफेसिफिक ऑफ द पैसिफिक ओशन का हीट अप घटना हो गई थी। इसके कारण जो दुनिया का 1% का मूंगा मर गया था। दूसरी घटना 2002 की है, जब हालांकि पिछले दशक में जो बड़े पैमाने पर व्यंजन घटना समय में हुई और जो अधिक निकट हो गई, और जो 2014 से 2017 में सबसे लंबी और सबसे हानिकारक व्यंजन घटना हुई है। This started in the fields of games in the Western Pacific regions, getting the effectings of North, South Pacific and the Indian Oceans. पश्चिमी प्रशांत क्षेत्र में गुआम चट्टानों पे प्रभावित होने के लिए शुरू हुआ, और जो उत्तर दक्षिणी प्रशांत और हिंद महासागर को प्रभावित किया। 2017 में वैश्विक तापमान तब तक तीसरा सबसे बड़ा जो अधिक दर्ज किया गया है। 2014-2017 ये घटना है, जब 1988 में जो तुलना में 3 गुना से अधिक जो चट्टानी ब्लीचिंग लेवल हीट स्ट्रेस के लिए संपर्क में थी। नेक्स्ट है हमारा सिग्निफिकेंस ऑफ द कोरल रीफ्स, प्रवाल भित्ति का जो महत्व। प्रवाल भित्तियां मछलियां, कछुओं की, झींगा मछलियों की समुद्री जीव की विविधता 25% से अधिक समर्थ रहती है, भले ही समुद्री जीव में तल का जो 1% हिस्सा लेते हैं। जो रीफ्स द्वारा जो समर्थित समुद्री जीवन जो मछली को पकड़ने के लिए बढ़ावा देता है, यहाँ तक कि विशाल क्लैम और व्हेल को भी जीवित रखने के लिए चट्टानों पर निर्भर है। इसके अलावा कोरल रीफ सिस्टम मॉल से सेवा, व्यापार और पर्यटन के माध्यम से वार्षिक आर्थिक मूल्य जो 2.57 ट्रिलियन टन उत्पादन करता है। यहाँ से इतना जो इसकी इकोनॉमी भी भाग जो ऑस्ट्रेलिया की जो रियल रीफ पर्यटन के लिए सालाना जो 4.6 जो बिलियन डॉलर का जो उत्पादन करता है, जो इकोनॉमी में भी इसका जो गोताखोरों को, जो गाइडर सहित जो 60,000 से अधिक लोगों को जो ये रोजगार देता है। ये आर्थिक मूल्य जोड़ दिया तो जलीय जीवन के लिए यह एक प्रणाली के लिए एक प्रवाल भित्ति तूफान की लहरों की सुरक्षा प्रदान करती है। इसलिए जो ग्रीन हाउसेज इफेक्ट ओशियन, इस तरह से ये रिसर्च करना, इसके बारे में देखने में जलवायु
जलवायु परिवर्तन के लिए सरकारी पैनल IPCC और सागरीय अम्लीय पर प्रभाव, ग्रीन हाउस गैसें क्या होता है। अच्छा, पीलियम स्पेसिफिक के लिए, पीलियम के लिए क्या क्या है, प्रवाल वित्तियों के लिए के प्रकार, इसका महत्व, सहजीवन संबंध के बारे में, प्रवाल व्यंजन का इतिहास, इसमें जो एक क्वेश्चन दिया हुआ है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, कोरल ब्लीचिंग, तो प्रवाल व्यंजन की विचार कीजिए, बदलाव में प्रदूषण, समुद्र की जो अम्लता, उच्च स्तर पर कोरल अपने वातावरण के तनाव को अभाव करते हैं। दूसरा स्टेटमेंट है, पहली सामूहिक व्यंजन घटना 1988 में हुई थी, जब नीनो मौसम पर्यटन के अनुसार प्रशांत महासागर में समुद्री सतह गर्म हो गई थी। इस घटना को दुनिया में 8% और जो मूंगा मर गया था। थर्ड है हमारा, प्रक्षालित मूंगे व्यंजन स्तर पर जो समुद्र के तापमान में स्तर पर वापस लाने के आधार पर जीवित को रह सकते हैं। तो हमारा स्टेटमेंट 1, 2, 3 तीनों स्टेटमेंट्स आर द करेक्ट। स्पेसिफिक के लिए है ये, हमारा मेंस के लिए है। ब्लीचिंग, एग्जामिन द रीजंस ऑफ द कोरल ब्लीचिंग, सजेस्ट द कोरिलेटिव्स करेक्टिव्स मेजर्स दिस द रिगार्ड्स। प्रवाल विधि से आप क्या समझते हो, प्रवाल व्यंजन की जांच के लिए इस संबंध में सुधारात्मक उपाय बताइए। नेक्स्ट है हमारा जो यूएस, ये जो टॉपिक है हमारा US EU LNG डील्स क्या है भाई। GS पेपर में बायलैटरल्स, रीजनल्स और ग्लोबल ग्रुपिंग्स, इफेक्ट ऑफ द पॉलिसीज एंड पॉलिटिक्स पे जो इसमें इंडियन डायफ्राम, इसमें जो काम करेगा ये इसका है जो US EU LNG डील क्या है भाई। ये US प्रेसिडेंट बाइडेन स्ट्राइक्स द डील्स ऑफ द यूरोपियन यूनियंस और सप्लाइड द लिक्विड नेचुरल गैस LNG to meet the continent's energy needs। अमरीकी राष्ट्रपति जो बाइडेन राष्ट्र महाद्वीप की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए जो तरलीकृत जो प्राकृतिक गैस जो LNG है, वो LNG जो आपूर्ति के लिए यूरोपीय यूनियन के साथ एक समझौता किया है इन्होंने। यूक्रेन के मद्देनजर जो यूरोपीय यूनियन के साथ निर्यात की जाने वाली जो प्रयासों का ये सौदा है। इसमें क्या है भाई, देखो सबसे ज्यादा जो ये गैस जो देते थे हमारे रूस और जो यूक्रेन थे। यूक्रेन तो की तो कंडीशन खराब हो चुकी, और जो रूस है रूस पे बहुत ज्यादा जो सेंसर्स लगा दिए, तो इसमें अब जो यहाँ से आने की जो उम्मीद है नहीं। अब जो कुछ जो है इसके जो अपोज नहीं कर पा रहे थे रूस का, अब रूस का अपोज नहीं कर पा रहे थे, खुल के नहीं कर पा रहे थे, जैसे जर्मनी वगैरह है जो यूरोपीय, तो उसके लिए उन्होंने भाई जहाँ तक कि जैसे ये है जर्मनी, तो ये 80% तो इसी पे गैस पे डिपेंड है। जैसे हम जो यूज़ करते हैं ना भाई, हीटर वगैरह यूज करते हैं, तो हम लाइट का यूज करते हैं, तो ये गैस से चलाते हैं बहुत सारी चीज़ें, ठंड इतनी है वहाँ पे। तो इसलिए अब क्या है, अमेरिका कह रहा है कि नहीं 15% मैं दे दूंगा आपको, 15% बना के 15 जो, अब देखते हैं क्या है। तो ये आने वाले बहुत सारी चीज़ें हैं, वैसे तो तुम बोल ही नहीं पाओगे इस तरह से। यूएस द LNG से सौदे के संयुक्त राष्ट्र पे अमेरिका इस साल यूरोपीय संघ के जो 15 मिलियन क्यूबिक मीटर जो BCM से NGN के जो आपूर्ति करेगा। इसके अलावा यूरोपीय संघ 2030 तक यूएस के जो कम से कम 50 BCM का जो अतिरिक्त LNG उत्पाद आयात करेगा। यह रूसी ऊर्जा यूरोप की निर्भरता को कम करने और यूरोप को क्रेमलिन के लिए प्रभाव की काफी हद तक बेअसर की उम्मीद है। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि यूरोपीय ऊर्जा निर्यात का दया कर रहा है, जिसमें जो दया कर रहा है यूक्रेन जो आक्रमण के जो प्रति जो अपनी जो प्रगति के लिए सीमित कर दी है, क्योंकि इस डर से यूरोपीय यूनियन अपनी निर्यात को कटौती कर सकता है। रूस के जो आक्रमण के पहले यूरोप के गैस की कीमत तो बढ़ी है, और जो रूस की जो आपूर्ति गिरावट से स्थिति खराब हो सकती है। इस यूरोपीय संघ को इतना कमजोर बना दिया है कि पश्चिमी यूरोपीय संघ जो ऊर्जा के लिए प्रतिबंध नहीं लगाए हैं। यूरोपीय डिपेंडेंस, यूरोपीय निर्भरता, यूरोपीय अपनी प्राकृतिक गैस आवश्यकता को लगभग 40% से कच्चे तेल की अपनी लगभग 1/4 जरूरतों को पूरा करने के लिए रूसी निर्यात पर निर्भर करती है। जर्मनी और पूर्वी यूरोप में कई बार अपनी प्राकृतिक गैस से 80% से अधिक जरूरतों को पूरा करने के लिए रूस पर निर्भर है। 2006 और 2009 के देश के जो पश्चिमी समर्थक सरकार को दंडित करने के लिए यूक्रेन की गैस की कीमतों में काफी वृद्धि की गई है, क्योंकि यूरोप की गैस की जो आपूर्ति यूक्रेन से होकर जाती है, इससे जो ऊर्जा आपूर्ति के लिए व्यवधान उत्पन्न होता है। यूरोपीय संघ ने गैस की जो सीधी सुनिश्चित करने के लिए
नोर्ड स्ट्रीम पाइपलाइन परियोजना आया और जो यूक्रेन के लिए दरकिनार कर दिया, जबकि जो यूक्रेन से रूसी आक्रमण से इस परियोजना के लिए अनिश्चित काल के लिए रोक दिया गया है। कई विश्लेषकों का मानना था कि अभी जो यूरोप में जो क्रिमिनल्स और भू राजनीतिक लक्ष्यों को दया पर देखा गया है। इसलिए जो इस महीने की शुरुआत में यूरोपीय संघ 2030 से पहले जो रूसी गैस को अपनी जो निर्भरता की पूरी तरह से कम करने की योजना सामने आया है। जो मैंने बताया वही चीजें, सारी चीजें। क्या यूरोपीय संघ के लिए रूस के लिए अपनी निर्भरता को समाप्त कर सकता है? तो वो नहीं कर सकता, क्योंकि भाई अभी जो दूसरे की भी तरफ देखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से आती है टोटल है इसकी जो 150 है, वहां से मिल रहा है 50 BCM मिल रहा है। तो जो कहाँ, तो ये तो एक ऊँट के मुंह में जीरे जैसे वाली बात हो गई। अभी जो एलएनजी सौदे के लिए, ऊर्जा के लिए बाहरी निर्भरता तुरंत कम करने की संभावना बिल्कुल नहीं है, अभी तो कर ही नहीं सकता। 150 में से कहाँ, जो 10 लगभग 1% है, जो लगभग 10%। तो जो जो गैस आपूर्ति की है, इस प्रकार जो यूरोपीय की जो गैस की ताज़ा आपूर्ति के 15 BCM है, BCM होगी। इससे जो बाजार में खरीदारों के लिए एलएनजी की कीमत बढ़ जाएगी। जब तक वो भी तालमेल नहीं होगा, कोई दूसरे से खरीदेगा, 15 तक 150 तक नहीं पहुंचेगा, तब तक जो उसकी जो कीमत बढ़ेंगी। जैसे अभी जो इंडिया में क्या बढ़ रहे हैं, पेट्रोल के और जो डीजल के प्राइस छू रहे हैं, 3-4 दिन में भी 6-7 रुपये बढ़ गए। ठीक है, लंबे समय से यूरोपीय संघ में और बढ़ी हुई जो मांग पूर्ण करने के लिए रूस के अलावा जो अन्य देशों में उत्पादन बढ़ा है, और एनजीए की कीमतों में भी स्थिरता देख सकते हैं। तो नॉर्थर्न स्ट्रीम जो पाइपलाइंस फ्रॉम द रशिया, तो ये हमारा व्योगबार्ग जो ये हमारा रशिया है, यहाँ से इन्होंने डाली थी, यहाँ से गिरफील्ड्स तक, ये जर्मनी तक डाली थी। तो नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइन परियोजना और यूरोपीय संघ का खपत को भी इस पे जो बात करेंगे, यूएन डील के बारे में, इनके बारे में देख लें भाई, ये इम्पोर्टेंट है। और जो ये मेंस का है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बहुत ए और 2 बहुत आर द करेक्ट है। इसमें जो जर्मनी जो बाल्टिक सागर से नीचे से चल रही है, ये जो पाइपलाइन सेट जो बाल्टिक सागर से निकाला है, यूरोपीय गैस की सीधी जो आपूर्ति निश्चित करने के लिए नॉर्थ स्ट्रीट जो पाइपलाइन का परियोजना का साथ आया, यूक्रेन की दरकिनार कर दिया, ये भी सही है। और जो मेंस के लिए स्पेसिफिक क्वेश्चन है, यूएस एक्सपोर्टिंग लिक्विड नेचुरल गैसेज यूरोपीय टू व्हाट द एक्सटेंट ऑफ यूरोप नेशंस ऑफ डिपेंडेंस ऑन रशिया। यूएस जो यूरोप को तरलीकृत प्राकृतिक गैस निर्यात क्यों कर रहा है, यूरोपीय राष्ट्र रूस की हद तक निर्भर है। ये जो नेक्स्ट है हमारा असम मेघालय बॉर्डर डिस्प्यूट, क्या है हमारा जो विवाद है असम मेघालय का, इस पे बात क्या जीएस पेपर 2 में है, इंटर स्टेट रिलेशनशिप गवर्नमेंट पॉलिसी एंड द इंटरविजन्स ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी रिलेटेड द इश्यूज। असम मेघालय बॉर्डर डिस्प्यूट, तो ये क्या है, असम मेघालय साइन द हिस्टोरिक एग्रीमेंट ऑफ रिजॉल्व द बाउंड्री डिस्प्यूट्स। Chief Minister both are the state signed of the historic agreement of presence of Union Home Minister. The agreement of the draft the resolution signed between the two states on 29 January. तो ये हमारा असम मेघालय के विवाद को सुलझाने के लिए ऐतिहासिक समझौते पर हस्ताक्षर किए। दोनों राज्यों के लिए मुख्यमंत्री गृह मंत्री अमित शाह ने ऐतिहासिक समझौते पर हस्ताक्षर किए। समझौते के लिए दोनों राज्यों के बीच में हस्ताक्षर प्रस्ताव रखा गया था। तो ये क्या समझौते में 850 किलोमीटर की जो सीमा 12 सेक्टरों में 6 में 50 साल पुराने विवाद को आंशिक रूप से हल कर दिया गया। 6 विवादों के क्षेत्र में जो कामरूप मेट्रो काछार जिलों में, और जो मेघालय पश्चिमी जो खासी हिल्स रिभोई और जो पूर्वी जैंतिया हिल्स जिलों के कारण जो ताराबारी गिजांग हाहिम बोकारपारा खारापारा पिंगलकाटा और रात चेरा इनमें से प्रमुख है। अच्छा, गिव एंड द टेक पॉलिसी, देने और लेने की नीति है। दोनों राज्यों ने 2021 में 3 जो क्षेत्रीय समिति का गठन करके सीमा के विवाद को हल करने के लिए ले एंड ले रीति अपनाई है। गिव एंड ले, तो क्षेत्रीय पैनल की सिफारिशों के आधार पर जो प्रस्ताव संशोधित 36.79 जो वर्ग किलोमीटर की दोनों राज्यों के बीच में 6 क्षेत्रों में विभाजित कर प्रस्ताव किया गया। असम जहां पर 18.51 वर्ग किलोमीटर विवादित क्षेत्र मिलेगा, वहीं जो मेघालय में शेष जो 18.28 क्षेत्र मिलेगा। क्या व्हाट इज द डिस्प्यूट, क्या विवाद क्या पूर्वोत्तर के राज्यों में बड़े पैमाने पर असम में अलग किया गया है, जिसकी इकाई क्षेत्र में विवाद है। असम और मेघालय
8,000, वो जो 8,800 नहीं 885 किलोमीटर लंबी साझा करते हैं मेघालय। और जब तक जो उनकी जो सीमाओं का विवाद जो 12 बिंदु हैं, मेघालय के असम जो पुनर्गठन अधिनियम 1971 के संग अधिनियम किया गया था कानून को चुनौती देता है, क्योंकि ज़्यादातर असम से ही उन्हीं से बने हैं ये पहले जो काट के जो। तो ये क्षेत्रीय विवाद परिषद देख सकते हैं आर्टिकल 263। पहला क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट और करेक्ट द बिलो। असम इज द लार्जेस्ट अमंग द सिस्टर्स ऑफ स्टेट, सिक्किम is the smallest state of the sun sister, and the Siliguri is the coordinator, the known and the India is the chicken necks located in the West Bengal। तो इसमें से हमारा जो all these are the correct। नहीं, इसमें से हमारा जो 7 सीमों का छोटा राज्य है सिक्किम नहीं है, ये वाला है, ये रॉन्ग है। नेक्स्ट हमारा इंडिया पावर प्रोजेक्ट श्रीलंका। इंडिया पावर प्रोजेक्ट जो रिप्लेस द चाइनीज वेंचर्स इन द श्रीलंका, देख सकते हैं। तो ये हमारा इंडिया विल सेट अप द हाइब्रिड पावर प्रोजेक्ट इन 3 आइसलैंड्स जाफना, इफेक्टिवली रिप्लेसिंग द चाइनीज वेंचर्स क्लियर्ड बाय द कोलंबो लास्ट ईयर। तो ये भारत जाफना तीनों द्वीपों की जो हाइब्रिड परियोजनाओं की स्थापित करेगा। पिछले साल कोलंबो में स्वीकृति चीनी को प्रभावी ढंग से बदल देगा। परियोजना के लिए समझौते पर ज्ञापन पर विदेश मंत्री एम जयशंकर और उनके श्रीलंकाई समकक्ष के बीच में एक बैठक के दौरान हस्ताक्षर किए गए हैं। डिटेल्स क्या है विवरण। पूर्वी संपूर्ण जो शहर के लिए नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन उद्यम्स, और जो उत्तर में मन्नार और पुंड्रिन अडानी जो समूह की जो अक्षय ऊर्जा परियोजना के लिए हालिया समझौते पर हुआ। यह श्रीलंका और उत्तर भारत में होने वाली तीसरी भारतीय जो ऊर्जा परियोजना है। जो बैकग्राउंड्स क्या है, इसकी जो पृष्ठभूमि क्या है। जनवरी 2022 में जो श्रीलंका मंत्रिमंडल ने चीनी फर्म के लिए सिनायोर और एक्टिव्स को जो है नैनो जो डिफॉल्ट नैनोथिव ऑफ एनालिटिव तीनों द्वीपों का अक्षय ऊर्जा के लिए पुरस्कार देने का निर्णय लिया है। भारत के लिए 50 किलोमीटर की पाकी खड़ी चीनी परियोजना आने के लिए क्षमता व्यक्त की थी, और इससे जो इनकी बजाय जो अनुदान की निश्चित करेगा। एक्चुअली क्या है, जो ये हमारा इंडिया है, तो इसमें जो यहाँ पे ये भाई श्रीलंका है, ये पूंछ पकड़ के लटका हुआ है एक तरह से जो हम इंडिया की। तो जो यहाँ पे श्रीलंका आ रहा था, तो इन्होंने जो तमिलनाडु के आसपास जो है, तो यहाँ इन्होंने भी ये नहीं आना चाहिए। कितना है 50 किलोमीटर की दूरी पे, ठीक है। ये तो इससे पैसे लेके उधार लेके बना रहा था, श्रीलंका से चीज चाइना ले रहा था। नहीं, भारत ने कहा कि चाइना आएगा तो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, तो हम तुम्हें जो गिफ्ट के तौर में देते हैं, हम ही बनाते हैं। तो इसमें जो इस साल में अधिक से अधिक पक्ष को समर्थन और जो कोलंबो परियोजना के लिए नियमित कर दिया है जाहिर की चीन के बाद में ऐसा कर दिया है। अन्य विकास अदर डेवलपमेंट, भारत और श्रीलंका के बीच में बचाव और जो समन्वय स्थापित करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स और 6 मिलियन भारतीय अनुदान शामिल है। भारतीय उत्तर प्रांत में पॉइंट पेड्रो, पेनासलाइस और गुरु नगर मत्स्य पालन बंदरगाह विकसित करने की मदद करेगा। कोलंबो दक्षिण में जो बालपीटिया कंप्यूटर प्रयोगशाला के साथ दक्षिण जो गालेक जिले में दक्षिण की जो समर्थन करने के अलावा दक्षिण में अनूठी डिजिटल पहचान परियोजना के लिए अनुदान प्रदान करेगा। नेक्स्ट है हमारा नेशनल वाटर अवार्ड। क्या है? राष्ट्रीय जल पुरस्कार, नेशनल वाटर अवार्ड। द प्रेसिडेंट 30 states winners of the 33rd National Water Awards launched जल शक्ति अभियान कैच द रेंज कैंपियन 2012। राष्ट्रपति ने तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कार विजेताओं को सम्मानित किया और जो जल शक्ति कैच द रेंज अभियान 2000 के लिए शुभारंभ किया। ग्रेटर नोएडा में 1 नवंबर से 5 नवंबर आयोजित होने वाले भारत जल सप्ताह 2022 का जो प्रथम जो ब्रोशर जारी किया गया था। तो पहला राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2018 में जल शक्ति मंत्रालय द्वारा जारी किया गया। राष्ट्रीय पुरस्कारों में स्टार्टअप जल शक्ति अग्रणी संगठन के भारत के सर्वोत्तम ज्ञान प्रथानों को अपनाने के लिए वरिष्ठ नीति निर्माता कंपनी से जुड़ने के कारण जो विचार विमर्श करने का अवसर प्रदान किया गया है। इसमें जो उत्तर प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु सर्वश्रेष्ठ राज्य की श्रेणी में पहला और दूसरा स्थान। फर्स्ट पे जो यूपी है, फिर राजस्थान है, फिर तमिलनाडु है। और जो अबाउट द अवार्ड्स जो जल पुरस्कार के बारे में जल संसाधन विकास
नदी विकास, गंगा संरक्षण विभाग, जल शक्ति मंत्रालय दो आयोजन किया गया है इसमें। वे देश भर के व्यक्ति को जो संगठनों के लिए अच्छे काम और जो कामों प्रयासों की जल मार्ग के लिए दृष्टिकोण पर केंद्रित करेंगे। इसके लिए व्यक्ति संगठनों के लिए जो संसाधन और प्रबंध सराहनीय रहेंगे। कैच द रेन 2022 का अभियान 30 नवंबर 2022 तक चलेगा। अभियान का जो फोकस जो स्पीसीज विकास, जल संग्रहण के लिए वृद्धि और लिंग मुख्यधारा में लाना है। यूनेस्को सिटी ऑफ द लिटरेचर यूनेस्को ऑफ द लिटरेचर लाइफ जो कोझिकोड केरल जो प्रशासन Kozhikode was the purpose of the Kerala Institution of Local Administration Kerala branded cities of the literature have to UNESCO किला एज द यूनेस्को मदद की सहायता के लिए एक ब्रांडेड करने का प्रस्ताव दिया है। यूनेस्को की सिटी ऑफ द लिटरेचर प्रोग्राम क्रिएटिव और सिटीज नेटवर्क का हिस्सा है। यह उन स्थानों में से है जहां पर किले की योजना क्रिएटिव सिटीज के रूप में विकसित करने के लिए कहा है। नेटवर्क 2004 में स्थापित किया गया था। अब जो 7 रचनात्मक सदस्य हैं इसमें रचनात्मक शिल्प, लोक और कला, डिजाइन और जो गैस्ट्रोनॉमी, मीडिया, कला आदि संगीत है। अच्छा, रिक्वायरमेंट क्या हो सकता है? क्या साहित्य के रचनात्मक शहर के रूप में नामित शहर के लिए उसके लिए साहित्यिक जीवन के लिए देखभाल करने के लिए साहित्य पर्याप्त होनी चाहिए। अच्छा, अदर प्लान्स क्या है? तिरुवनंतपुरम शांति का शहर, वो कोल्लम जीव विविधता शहर, कोच्चि डिजाइन का शहर, और त्रिशूर सीखने का शहर, और किन्नूर शिल्प और लोक कला का खिताब जीतने की होड़ में है। नेक्स्ट है हमारा इंडिया इज द बाय द रशियंस सन ऑयल्स रिकॉर्ड प्राइस। अच्छा, इंडिया ने जो है सन ऑयल्स जो है ये 45,000 टॉन्स पे जो रसिया से लिया है, क्योंकि रसिया के इस टाइम जो सैंक्शंस लगे हुए हैं और जो यूक्रेन से सबसे जो सनफ्लावर है इनका जो वो सबसे बड़ा जो हब है, और जो अब ऐसे में उसे रशिया को पैसे की जरूरत है, तो इंडिया ने यहाँ से जो परचेज किया है। और जो ऑयल प्राइस स्पाइक्स ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ स्टार्ट इज द कपल्स ऑफ वीक्स एगो। अब से जो ये ऑयल प्राइस बढ़ रहे हैं, तो इस पे जो निर्मला सीतारमण ने कहा है कि हमने जो है जैसे जो यूपीए ने किया था ना रिप्लाइड्स ऑन द ऑन बॉन्ड्स, उस पर नहीं किए हैं, कम से कम बढ़ रहे हैं, तो सबके सामने बढ़ रहे हैं इस तरह से। तो ये मैंने देखो समझाने का प्रयास किया है। यदि वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और जिस भाई ने नहीं किया है तो वो अपना चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।